नमस्कार प्यारे दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया हो सारे? जैसे कि आप पहले से ही बैठे रहते हो यार रेडी। दिल्ली का यही डायलॉग है, कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक है। कई बच्चों ने तो कॉपीराइट कर लिया है ये। चलो खैर, अपने पॉइंट पे आते हैं। सीधे सीधे आप लोगों ने जितने कमेंट कर दिए व्हाट्सएप पे, जितने ज्यादा क्वेरी आई थी, जितने कमेंट आए थे, मैंने बोला था कि 1 फरवरी से मैं अपना इंग्लिश स्पेशल का बैच स्टार्ट कर दूंगा। काफी बच्चे परेशान भी थे उसको लेकर, ठीक है। जो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट थे उनको मेरे समझ में आता है ये बात एक्चुअल में है भी दरअसल, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, उनका विश्वास है, कहीं ना कहीं उनका विश्वास जो है पूरा रखेंगे। उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं करेंगे ताकि विश्वास को थोड़ी सी भी टूट मिले। अभी देखो, जैसे कि अभी आपके कुछ एग्जाम्स नजदीक है। इस जो ये मेरा लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है आपका, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दें कि अभी जो हाल ही में एग्जाम्स है, एग्जाम्स कौन कौन से एग्जाम्स हैं मैं उनको एक बार नोट डाउन कर रहा हूं। अभी हाल ही में एग्जाम होगा आपका एसएससी सीएचएसएल। उसके बाद में अगर बात करें हम डिफेंस एग्जाम, डिफेंस के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहला आता है आपका एयरफोर्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आर्मी टेक्निकल, उसके बाद अगर बात करें तो नेवी, नेवी एसएसआर, ठीक है। नेवी एसएसआर, नेवी डबल ए, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे मेन एग्जाम जो है जिसकी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वेट कर रहे हो तो वो है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, ठीक है। दिल्ली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, ये एग्जाम, इसकी आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो। और आई होप कि मैं आपको आशा दिलाता हूं कि अगर आप इंग्लिश स्पेशल का कोर्स अच्छे से करते हो, आप क्लास अच्छे से करते हो, प्रॉपर वे में नोट्स तैयार करते हो, और हमारे द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड आपको कराया जाएगा अगर आप उसको सोल्व करते हो तो आपके सारे एग्जाम यहां से क्लियर हो जाएंगे। आपका कमेंट सब ये रहेगा कि सर हम बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर है वो तो हम यहाँ से कर लेंगे, लेकिन जो वोकैब सेशन है वो कहाँ से करेंगे? वोकैब सेशन की क्लास अलग से लूंगा, वोकैबुलरी उसमें होगी, वोकैबुलरी की क्लास अलग होगी, इसमें वोकैबुलरी का कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। आप विश्वास रखिए कि अगर आप इंग्लिश का बेस अच्छे से तैयार करते हो तो आपको जो टेक्निकल इंग्लिश है वो बिल्कुल भी मतलब हार्ड नहीं लगेगी, डिफिकल्ट नहीं लगेगी, बिल्कुल भी इजिली होगा सारी चीजें। और समझाने के जो मेथड होगी, मैंने बताया कि मेरी जो लैंग्वेज होती है वो लिंग्विस्टिक बेस होती है। लिंग्विस्टिक बेस का मतलब आप समझते हो भाषाई आधार पर। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश टू इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश रेडी हूं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाता हूं, ठीक है। आप मेरे से बेटर परिचित होंगे इस चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दरअसल भाई, बोथ लैंग्वेज आर यूज्ड, ठीक है। दोनों तरह की भाषा यूज होती है। सर कोई पंजाब का हो तो पंजाबी बोल लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदी भाषा वालों के लिए नाम थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगा, बाकी एक्सप्लेनेशन जो टोटल रहेगी, जो ट्रिक रहेगी, जो फॉर्मूले रहेगी, सारी चीजें जो रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी। अरे भैया इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश ही पढ़ो ना, फिर व्याकरण का क्या काम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इंग्लिश का मतलब इंग्लिश ही होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इन्हीं वर्डों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि आप क्लास ही इंग्लिश स्पेशल की ले रहे हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एग्जाम्स के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। हम जो कंटेंट होगा वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर बात करें कुछ बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, तो बोर्ड एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम को भी देखकर हमने ये क्लास ज्वाइन कराएंगे बच्चों को। इसमें होगा क्या कि बोर्ड एग्जाम्स यानी कि क्लास टेंथ के जो बोर्ड एग्जाम्स है और क्लास ट्वेल्थ के जो बोर्ड एग्जाम्स है, देखो दरअसल इनमें क्या होता है, इनमें कुछ कंटेंट, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इनसे रिलेट नहीं करते, उनकी क्लासेस अलग होगी। बाकी जो पार्ट ऑफ स्पीच चलेगा आपका वो प्रॉपर चलेगा, कंप्लीटली कराएंगे उसे, छोटी छोटी चीजों को जो है हाईलाइट करेंगे। और यहाँ पे इन बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी, यानी कि जिन बच्चों का बेस ग्रामर का काफी हल्का है, ठीक है, जिनको बेस भी नहीं पता, उनके लिए बता रहा हूं आप क्लास ज्वाइन करें विश्वास के साथ में। आपको टेंसेस, ठीक है, वॉइसेस, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सिंटैक्स वगैरह और रिमूवेबल टू, ठीक है, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट प्रॉपर, ठीक है, ये सारी चीजें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, होमोफोन्स, ये सारी चीजें आपको तरीके से करा देंगे कंप्लीट। तो ठीक है दोस्तों, इतना है। अब अपने कंटेंट को हम रेडी करते हैं, ठीक है। जैसे हेडिंग पड़ी हुई है, पहले से लिखी हुई है मैंने, ग्रामर। ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर है क्या? व्याकरण। ग्रामर है क्या? व्याकरण। और ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर हमें क्या सिखाती है? नॉर्मली बात है, मेरे साथ साथ रिपीट करना चीजों को। ग्रामर हमें सिखाती क्या है? तो ग्रामर हमें सिखाती है कौन सी लैंग्वेज? तो ग्रामर से हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रामर से हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज,
ठीक है भाई। और इंग्लिश क्या है, देखो ग्रामर से हम क्या सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। और इंग्लिश अपने आप में क्या है, तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में क्या है मेरे भाई, तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मीन्स होता है भाषा, ठीक है। इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। सर लैंग्वेज आती कहां से है, तो लैंग्वेज आती है मेरे भाई बोलने से, यानी कि स्पीकिंग से, ठीक है, स्पीकिंग से। लैंग्वेज आती कहां से, स्पीकिंग से। अगर स्पीक हम करते हैं, स्पीकिंग हम करते हैं, तो स्पीकिंग करते टाइम हमारे मुख से क्या निकलता है, ध्यान रखना, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, तो निकलते हैं लेटर्स। क्या निकलते हैं मेरे भाई, लेटर्स निकलते हैं, यानी कि वर्ण निकलते हैं। और जो ये वर्ण होते हैं, यानी कि जो लेटर्स होते हैं, जब ये लेटर्स निकलते हैं तो इन लेटर्स से साउंड भी निकलता है। तो यानी कि जब लेटर्स निकलेंगे तब क्या निकलेगी, लेटर्स निकलेंगे तब क्या निकलेगी, स्क्रिप्ट निकलेगी, ठीक है। क्या निकलेगी, स्क्रिप्ट निकलेगी, यानी कि लिपि निकलेगी, ठीक है, लिपि निकलेगी। तो यहाँ पे छोटी सी चीज है, आपको इसको कंटेस्ट वे में इनको बिल्कुल ध्यान से करके समझना है। हम पढ़ क्या रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर, ठीक है, ग्रामर नहीं ग्रामर, क्या है, ग्रामर। तो ग्रामर पढ़ रहे हैं। अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर से हम सीखते क्या है, इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहां से है, बोलने से आती है सर। अब बोलेंगे तो बोलने के साथ साथ क्या निकलेगा, जब हम बोलेंगे तब लेटर्स निकलते हैं, ठीक है। और जब लेटर्स निकलेंगे तो लेटर्स जब निकलते हैं ना, तो क्या निकलती है, स्क्रिप्ट, यानी कि लिपियां निकलती है, अलग अलग लिपियां निकलती है, अलग अलग लेटर्स निकलते हैं, ध्यान रखना ये चीज। तो यानी कि किसी भी भाषा का जो विकास होता है, किसी भी लैंग्वेज का बनना किसके कारण, स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट से क्या बनती है, लिपि बनती, सॉरी स्क्रिप्ट से क्या बनती है, लैंग्वेज बनती है, ठीक है। जो जो भी लैंग्वेज होगी, प्रत्येक लैंग्वेज की क्या होगी, स्क्रिप्ट होगी, ये ध्यान रखना, प्रत्येक लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होगी। अब अगर नॉर्मली सी बात करें, आपके सामने दो बड़ी चीजें होती है, एक तो होती है लैंग्वेज, ठीक है, मैं डिफरेंस बता रहा हूं। एक तो होती है आपकी भाषा, ठीक है, एक तो होती है आपकी भाषा, एक होती है आपकी बोली। दोनों में गैप बताओ, ठीक है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा को बोलते हैं लैंग्वेज, भाषा को बोलते हैं लैंग्वेज। अगर हम बात करें बोली की, तो बोली को बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, ठीक है, लोकल लैंग्वेज। दोनों में एक इतना बड़ा डिफरेंस बताना है आपको, मैं कमेंट सेशन ऑन करा रहा हूं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बताना है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड लोकल लैंग्वेज, ठीक है। मैंने रिपीट किया है क्वेश्चन दोबारा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड लोकल लैंग्वेज। तो आप जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे डिफरेंस बताओ कि लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद अगर आपके आंसर सही आते हैं तो मैं इसी के हिसाब से आपका कोर्स शुरू करूंगा, ठीक। जल्दी करो आंसर, मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर दो सारे बार। गर्म पानी, हाँ गर्म पानी कर दो, ठीक है। तो तबीयत हेल्थ ठीक नहीं है, जुकाम की वजह से, ठीक है भाई, ठीक है जल्दी। अरे टेंशन नहीं ले रही बिल्कुल भी, सब पढ़े जाने की टेंशन ना लो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना है, सिखा दूंगा, ठीक है। मैं अपने कमजोर स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता, और जो एक बार हमसे पढ़ लेता है वो फिर दोबारा कहीं नहीं, इसको कोई माहौल सूट नहीं होता। अच्छा, आकाश कह रहा है सर मेरी समझ में ही नहीं आया। भैया क्या समझना है, मैंने इतना बताया है, आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर आपकी क्लास शुरू हुई है ग्रामर की, और ग्रामर हमें क्या सिखाती है, इंग्लिश। और इंग्लिश अपने आप में भाषा है, और भाषा की अगर बात करें यानी कि लैंग्वेज आती कहां से है, बोलने से तो लैंग्वेज आती है, बिना बोलो क्या बोलोगे, अगर मुंह खुलेगा ही नहीं तो क्या बोलोगे भाई, कुछ भी नहीं। तो यानी कि कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज आती है बोलने से, और जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से क्या निकलते हैं, लेटर्स, यानी कि वर्ण निकलते हैं, जिनको हम स्क्रिप्ट यानी कि लिपि बोलते हैं, ठीक है, लिपि। और लिपि में क्या होता है, लिपि के अंदर सिंबल्स होते हैं, सिंबल चिन्ह वगैरह होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोई भी लैंग्वेज बोलने से आएगी भैया, बोलने से आएगी, यानी कि जब हमारे मुख से लिपियां निकलती है, स्क्रिप्ट निकलती है, ठीक है, अलग अलग सिंबल्स निकलते हैं, साउंड निकलती है, तो क्या एक भाषा का विकास होता है, एक लैंग्वेज बन जाती है फिर। तो मैंने आपसे पूछा है कि क्या कारण है लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज में, भाषा और बोली में क्या अंतर है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस लैंग्वेज एंड लोकल लैंग्वेज। कमेंट कर दो जल्दी। आस्था ने कमेंट किया है कि सर, अच्छा आस्था, कोई बात नहीं बहन, ट्राई करो, मैं तो बता ही दूंगा भाई, मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है, बताने के लिए ही तो खड़े हैं यहाँ पे। बताओ भाई, इस बच्चे को ये पूछना है भाई मेरे,
ठीक है यार, तू एक काम करगा, पहले तो है ना मुंह धो गया, ठीक है, जब मुंह धोया आएगा ना तब बताना मेरे को। अरे हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में बताया, यही तो दिक्कत है। सबसे मेन चीज ये होती है कि लैंग्वेज हमेशा एरिया को इफेक्ट करती है, ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, लैंग्वेज हमेशा एरिया को इफेक्ट करती है। आपका एरिया केरला नहीं है कि हम 100 में से 100% अगर यहाँ पे इंग्लिश का यूज करेंगे तो आधे बच्चे भी क्लास में नहीं रहने के, आधे से ज्यादा लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक, आधे से ज्यादा, यानी कि हर किसी भी क्लास को शुरू करते टाइम, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, इंग्लिश की हो, ज्योग्राफी की हो, मैथ्स की हो, कुछ भी कोई भी क्लास हो, उसमें बच्चों को 85% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हिंदी में समझ में आता है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिंग्विस्टिक लैंग्वेज अपना बेस बना, अपना आधार बनाया, भाषाई आधार, ताकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं, और ये बेस्ट माना जाता है। और ये बेस्ट मेरे द्वारा नहीं माना जाता, ये बेस्ट मुखर्जी नगर के जो टॉप टीचर्स है ना उनके द्वारा माना जाता है, और उन्हीं की कॉपीराइट मैंने भी की थी, जब जाके काम चला है। काफी सीबीएसई वाले बहुत सारे बच्चे थे, सबसे मेन चीज यही दिक्कत आती है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे स्कूलों में टीच किया, बहुत बड़े बड़े यानी कि जो फ्रेंचाइजीज है उनके अंदर भी, स्कूल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कॉलेज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वहां पर लिंग्विस्टिक बेस बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर रिजल्ट देना है तो लिंग्विस्टिक बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नहीं कि जो टॉपर्स है उन टॉपर्स को ही और टॉपर बनाना है, हमें सबको टॉपर्स बनाना है। हमारा जो एम है वो जो, यानी कि वो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है, जिसके हमने उसके वीक पॉइंट भी सुधारने हैं और उसको भी यानी कि ऊंचाई तक लेके जाना है, और जो ऊंचाई पे पहले से टिके हुए उनको वहां पे बनाए रखना है। दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। काफी बच्चों की कमेंट आई, ज्यादातर कमेंट आ रही है कि सर बता दो, ठीक है बिल्कुल बताएंगे, चलो ठीक है, दो इजाजत बताने की, बता दे, चलो ठीक है, हाँ ऑफ कर देना, क्लास के बाद में ये हटा देना, सारी कमेंट जितनी है ना सारी रिमूव कर देना यहाँ से। देखो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज क्या होती है, किसी भी लैंग्वेज, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी, अगर कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी तो उसका अपना क्या होगा, किसी भी लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होगा, भाई ग्रामर होगा तभी तो वो लैंग्वेज आएगी, ध्यान रखना। लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है, लैंग्वेज यानी कि भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है, और जो लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज का अपना कोई भी ग्रामर नहीं होता, ये ध्यान रखना। यही तो डिफरेंस है छोटा सा, भाई जो लैंग्वेज होगी, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका अपना एक ग्रामर होता है, और जो लोकल लैंग्वेज होती है उसका कोई भी अपना ग्रामर नहीं होता। ये तो सबसे मेन पॉइंट है। अगर बात करी जाए थोड़ी सी इससे हटके, तो मैं बता दूं आपको, इंडिया में आज के टाइम में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, इंडिया में आज के टाइम में, यानी कि नाउ एट प्रेजेंट टाइम इन इंडिया 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड 4,000 local language, and 4,000 local language are used, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर पॉइंट लिखना है, ठीक है, लिखो, देयर विल बी अ प्रोविजन, देयर विल बी अ प्रोविजन, देयर विल बी अ प्रोविजन ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, there will be a provision of 22 official language in schedule number 8, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि अब मुझे पता है क्या कहोगे, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत में आज के टाइम में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 भाषाएं हैं, और 4,000 ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि 4,000 देसी बोलियां बोली जाती है भारत में आज के टाइम में। 22 भाषाएं कॉन्स्टिट्यूशन में है, और अगर बात करी जाए 4,000 लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। वैसे तो 12,000 लोकल लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में, लेकिन अगर बात करें वे लोकल लैंग्वेज तो ज्यादा फेमस है, तो 22 भाषाएं और 4,000 देसी बोलियां, यानी कि 4,000 लोकल लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में। और उसके बाद लिखा हुआ है देयर विल बी अ प्रोविजन ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 भाषाओं का उल्लेखित कहां पे है, तो 22 भाषाएं कहां पे लिखी हुई है, 22 भाषाओं का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है शेड्यूल नंबर 8 में, यानी कि अनुसूची नंबर 8 के अंदर, ठीक है। कौन कहता है इंडिया में 22 भाषाएं और 4,000 देसी बोलियां हैं, कौन कहता है, हमारा संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और कहां पे है सर ये लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल नंबर 8 के अंदर, ठीक है मेरे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे गया था इसलिए मैंने बता दिया। अब सर कहां पूछे गया था, तो ये बिहार पुलिस के जो पेपर होता है ना बिहार पुलिस का, उसमें पूछा गया था। काफी आसान आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। ये वैसे बिहार पुलिस में ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन रीजनिंग वाले पोर्शन में था, ये मैं बता दूं आपको, रीजनिंग वाले, इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं था ये,
रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट, काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया व्हाट इज द मेन डिफरेंस लैंग्वेज एंड लोकल लैंग्वेज। आप लोग सीखोगे लैंग्वेज, और कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग सीखोगे, ठीक है। तो एक बार इस इतने कंटेंट को कॉपी करो, ठीक है, मिलता हूं बस 5 सेकंड बाद, ठीक है, जल्दी। चलो भाई, उसके नेक्स्ट बात, हाँ जी, दोबारा उसके बाद देखो हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले फर्स्टली अगर मैं बात बताऊं ग्रामर की, आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे तो क्या होता है ग्रामर की स्पेलिंग भी मिस स्पेल्ड कर देते हैं, यानी कि गलत कर देते हैं। इसमें आप कंफ्यूज कहां पे होगे, कंफ्यूज हो गया आप यहाँ पे GRAMMER कर दोगे, गलत है। GREMMER कर दोगे तब भी गलत है, यानी कि दोनों जगह ए ही आना है, GRAMMER, ग्रामर। और ग्रामर नहीं बोलते इसको, ग्रामर तो गलत होता है, ग्रामर बोलते हैं इसको, ठीक है, ग्रामर, ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में फर्स्टली आप लोग क्या पढ़ोगे, तो ग्रामर के अंदर आप फर्स्टली पढ़ोगे ग्रामर के जो इंडिपेंडेंट पार्ट होते हैं, यानी कि ग्रामर की जो बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, ग्रामर की जो बेसिक यूनिट होती है उसके बारे में आप लोग डिस्कस करोगे। और ग्रामर की बेसिक यूनिट होती क्या है सर, तो ग्रामर की बेसिक यूनिट जो होती है वो वैसे तो 3 यूनिट्स मानी जाती है, लेकिन फिर भी अगर 3 यूनिट्स ना माने तो ग्रामर की जो सबसे फर्स्ट यूनिट होगी जिसको हम बोलते हैं लेटर्स। तो आइए डिस्कस करते हैं लेटर्स के बारे में। तो ग्रामर की 3 बेसिक यूनिट होगी, ध्यान रखना, ग्रामर की 3 बेसिक यूनिट होगी, जिन यूनिट को आपने काफी सालों पहले पढ़ा भी होगा। नंबर फर्स्ट यूनिट की अगर बात करें तो इनको हम बोलते हैं लेटर्स या लेटर, ठीक है। लेटर एक होता है सिंपल, अगर हम लेटर्स बता देंगे तो लेटर्स का मतलब होता है अक्षर, ध्यान रखना ये चीज। अगर सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट होती है आपकी सेंटेंस, सॉरी वर्ड, शब्द, ठीक है भाई, थोड़ा है ना जुकाम की वजह से सर में दर्द है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो लेटर्स वर्ड, और वर्ड के बाद आता है आपका सेंटेंस, यानी कि वाक्य। इन तीनों चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहली यूनिट जो होती है, यानी कि फर्स्ट यूनिट जो होती है लेटर होती है, सेकंड यूनिट जो होती है वर्ड होती है, और थर्ड यूनिट जो होती है सेंटेंस होती है। अगर हम बात करें लेटर्स की, तो लेटर्स की बात अगर हम करते हैं तो लेटर्स जो होते हैं क्या होते हैं, लेटर्स से इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक टर्म होती है, बेसिक यूनिट होती है, यानी कि फर्स्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या होते हैं, लेटर्स ही होती है। लेटर्स की अगर बात करें मेरे भाई, तो लेटर्स अपने आप में कितने होते हैं, तो टोटल लेटर्स 26 होते हैं। इन 26 लेटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इन 26 पार्ट को हमने जब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक तरफ तो होते हैं आपके क्या, वोवल, ठीक है, वोवल है ना, वोवल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वोवल, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वोविल, ठीक है, वोविल कुछ नहीं होता, वोवल भी कुछ नहीं होता। दरअसल अगर इसका हम शुद्ध रूप देखें तो इसको हम बोलते हैं वाउल, ठीक है, क्या बोलते हैं, वाउल। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाउल, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाउल, कितने तरह के होते हैं आपके वोवल, ठीक है, ये वही, मतलब हंसी की आती है। कई जगह मैंने जैसे टीच किया तो कई जगह वो पूछ लेता हूँ कि जो मगर बेटा जो आपके वोविल होते हैं वो कितने होते हैं, सर 5। तो वोविल जो होते हैं 5 होते हैं, कंफर्म है भाई, वोविल 5 ही होते हैं, लेकिन मैं बता दूं नॉर्मली सी बस क्लियर है मेरे भाई, क्योंकि ये वोविल नहीं होते, वाउल नहीं होते, इनको बोलते हैं वाउल्स, ठीक है, वाउल्स, क्या बोलते हैं, वाउल्स। बोल के दिखाओ एक बार मेरे साथ, वाउल्स, कमेंट सेशन ऑन करो एक बार, ठीक है, एक बार बोल के दिखाओ क्या बोलते हैं, और रिकॉर्डिंग मत भेजना, ठीक है, वाउल्स, स्वास्तिक, हाँ नहीं बेटा सही है, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, समझ गए हो, यानी कि इसका मतलब है आप लोग समझ रहे हो, ठीक। तो इसको बोलते हैं वाउल, ठीक, वाउल, वोविल आज से कोई नहीं कहेगा, वाउल। और वाउल की अगर बात करें तो ये अपने आप में कितने होते हैं, तो वाउल की अगर बात करें तो ये अपने आप में 5 होते हैं, और 5 कौन कौन से होते हैं, नंबर फर्स्ट आपका यानी कि आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये होते हैं। दरअसल मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊंगा, डीपली बात है बहुत ज्यादा। यहाँ 26 लेटर टोटल थे, 26 में से 5 हमारे वाउल हुए, और बचे कितने, तो यानी कि 21 को हमने क्या दिया, 21 को हमने नाम दिया कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट लिखो, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट,
अब वोवल की अगर बात करें तो इनको बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट की अगर बात करें इनको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, ये आपके स्वर और व्यंजन हुए, यानी कि वाउल और कॉन्सोनेंट। तो आपने देखा होगा कि ये 5 आपके वाउल होते हैं, यानी कि वाउल होते हैं, 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। अब एक मैं छोटी सी बात बताऊं, जब आप छोटी क्लास में थे, यानी कि जब आप क्लास 5th 6th और क्लास 4th में थे, यानी कि 4th 5th 6th के अंदर आपको वाउल पढ़ाए गए, आपका केवल और केवल टीचर का इतना ही एम था कि आपको वाउल की पहचान बताई जा सके, आपको ये 5 तरह के वाउल बताए जा सके। लेकिन अब आप लोग बड़े हो गए हो भाई, 9th क्लास 10th क्लास 11 12 तक पहुंच चुके हो, और कुछ मेरे भाई जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये दरअसल 5 जो आपके होते हैं ना, ये वाउल तो होते ही है, लेकिन इनकी संख्या 5 नहीं होती, इनकी संख्या इनसे बढ़ती है। अब सर कहां पे बढ़ेगी, कहां पे बढ़ेगी, मैं बताऊंगा उसको भी कहां पे बढ़ेगी, यहां पे नहीं बताने का, क्योंकि उसका एक अलग टॉपिक चलेगा जिसका नाम है आपका आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के अंदर बताऊंगा मैं वोवल्स कितने तरह के होते हैं और कहां पे कौन सा वोवल होता है। ठीक है, सारी चीजें डीपली पढ़ाएंगे, मैंने बोला ना डीपली पढ़ाएंगे, तो डीपली का मतलब डीपेस्ट ही होता है। ठीक है, डीपेस्ट। आपको उस टाइम पर केवल और केवल पटरी पर चढ़ाना था। ठीक है, जो अध्यापक महोदय थे, जो टीचर्स थे, उनका एम था कि बच्चे को वाउल्स पढ़ाकर पटरी पर चढ़ा दिया जाएगा, और पटरी पर चढ़ने के बाद आप दौड़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही तो आपको पटरी पर चढ़ाने के लिए क्या वाउल 5 बताएंगे, आप लोग पटरी पर चढ़ चुके हो, आपका अब काम है स्पीड पकड़ने का। तब आपको स्पीड पकड़ने के लिए आपका जो इंजन वगैरह है, जो हॉर्स पावर है, वो भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, इंजन भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक, ये तो अभी आप लोगों को बदलने की काफी जरूरत है। तो मेरे भाई लेटर्स 26, 5 वाउल और 21 कॉन्सोनेंट। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें वर्ड, वर्ड की अगर हम बात करें, वर्ड होते क्या है, तो वर्ड की अगर हम बात करें, वर्ड को बोलते हैं शब्द। अब वर्ड क्या होगी, वर्डों को लिखो। सबसे पहले क्या होता है, इसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन, नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी, और या जो डेफिनेशन होगी लिखो क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters which make a complete meaning, यानी कि a group of letters which make a complete meaning, यानी कि एक ग्रुप, किसका ग्रुप, लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। देखो वर्ड भी आपको दो तरह के मिलेंगे, वर्ड दो तरह के मिलेंगे, और दो तरह के वर्ड मिलेंगे कहां पे, ये भी ध्यान करना है। मैंने क्या कहा, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, लेटर्स का एक ग्रुप, लेटर्स का एक ग्रुप जो है भाई, लेटर्स का एक ग्रुप कुछ भी ले लो, जैसे आपने दो एग्जांपल दिए C प्लस A प्लस T, तीन अलग अलग लेटर लिए, इन तीनों का ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप बनाने के बाद क्या हुआ, CAT कैट। अब इस कैट को देखो, ये मीनिंगफुल हुआ या मीनिंगलेस हुआ। अगर मीनिंगफुल हुआ तो ये वर्ड कहलाएगा, अगर मीनिंगलेस हुआ तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। अब देखो C प्लस A प्लस T यानी कि कैट, कैट, और कैट का मीन क्या होता है, कैट का मीन होता है बिल्ली। तो कैट का मीन क्या होता है आपका, बिल्ली। तो कैट का मीनिंग होता है मेरे बेटा बिल्ली। तो यानी कि इसका कुछ क्या हुआ, इसका कुछ मीनिंग हुआ, यानी कि ये अपने आप में मीनिंगफुल वर्ड हुआ। तो यानी कि जो जो वर्ड मीनिंगफुल होगा वो ही मीनिंग कहलाएगा, इसका कुछ अर्थ होगा, बिना अर्थ के कोई भी वर्ड नहीं होता। जैसे सर एग्जांपल दे दो, एग्जांपल तो दे रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी तो लेटर है अपने आप में, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, ये तीनों लेटर जो है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x y और z, ये तीनों लेटर है। ठीक, इसका कुछ मीनिंग होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मीनिंगफुल हुआ या मीनिंगलेस हुआ, मीनिंगलेस हुआ सर। तो मीनिंगलेस जब ये होगा, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं होगा, और जब मीनिंग नहीं होगा तो ये क्या नहीं होगा, तो ये एक वर्ड नहीं होगा। ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है, नोट करो इसको। कोई दिक्कत नहीं, क्लास लेंथी चले जाना तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चाहे बेसिक फंडामेंटल ही कंप्लीट हो, लेकिन स्पीड से कोई नहीं चलेगा, बिल्कुल आराम से सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तरीके से। हुआ, उसके बाद की अगर बात करें, उसके बाद अगर बात करें तो आपका आएगा 3rd नंबर पर आता है आपका सेंटेंस। अगर सेंटेंस की बात करें मेरे भाई, तो सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। एक बार सर देखना, कट तो नहीं ना बराबर से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस का मीन होता है वाक्य, और सेंटेंस बनते कहां से है, मैंने आपको सबसे बेसिक टर्म बताई, बेसिक यूनिट लेटर्स होती है। जब लेटर्स का ग्रुप बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, वर्ड बनेगा। और जब वर्ड का ग्रुप बनाते हैं, बहुत सारे वर्ड का ग्रुप बनाते हैं, बहुत सारे वर्ड को यूनिफाइड करते हैं, ठीक है, उनको सीक्वेंस में लगाकर यूनिफाइड करते हैं, तो क्या बनता है आपका सेंटेंस बनता है। यहां तो कोई दिक्कत, सेंटेंस की डेफिनेशन लिख लो, लिखो सेंटेंस की डेफिनेशन।
सेंटेंस की डेफिनेशन लिखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which make भी कर सकते हैं, makes भी कर सकते हैं, which make a complete sense, is called sentence। यानी कि लिखते टाइम ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, आप ही तो बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हो तो अपने जो वर्ड्स है, ठीक है, उनकी प्रोनाउंसिएशन सुधारो, सबसे पहले तो मेन चीज यही होती है। तो यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि एक ग्रुप, किसका ग्रुप? वर्ड्स का। यहाँ काम थोड़ा सा उल्टा है। अब उल्टा कैसे है? लेटर्स का एक ग्रुप क्या बना दिया? वर्ड बना दिया। वर्डों का एक ग्रुप क्या बना दिया? सेंटेंस बना दिया। लेकिन वो ग्रुप, वर्ड्स का वो ग्रुप जो मीनिंग लेस होगा, सेंटेंस नहीं होगा, और वर्ड्स का वो ग्रुप जो मीनिंगफुल होगा, वो क्या होगा? सेंटेंस होगा। ये ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, एग्जांपल आपके सामने होगा, और एग्जांपल बहुत ही छोटा सा होगा। लिखो सबसे पहले RAM, राम प्लस IS, राम इज प्लस R प्लस बॉय BOY। सबके इनिशियल लेटर कैपिटल है, मैंने लिख दिया। ये अलग अलग वर्ड है, इनको एक जगह यूनिफाइड कर दिया, एक जगह जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपका बड़ा क्या? राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है, बिल्कुल मीनिंग निकल गया ना। तो जब मीनिंग निकल चुका है, तो अब ये क्या हुआ? अब ये एक प्रॉपर क्या हुआ? प्रॉपर सेंटेंस हुआ। ठीक है, ये एक प्रॉपर सेंटेंस हुआ। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट फॉर्म में लाने के लिए आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ध्यान रखना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ये तीन चीजें जो होती है, जिनको आप बचपन से पढ़ते हो। नंबर फर्स्ट होता है आपका सब्जेक्ट, और सेकंड नंबर होता है आपका वर्ब, वर्ब नहीं होती वर्ब, ठीक है, और थर्ड होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे भाई, इनको डीपली पढ़ेंगे। इनको भी सब्जेक्ट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस केस के साथ आ सकते हैं। वर्ब अगर होती है तो वर्ब क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होता है, और कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अभी यहाँ पे बेसिक पढ़ना है आपको। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट फॉर्म में लाने के लिए आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट, नंबर सेकंड वर्ब, नंबर थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे भाई। ये अब थोड़ा सा चलाओ काम इससे आगे। आपकी जो बुक्स है, उन बुक्स के अंदर कहीं ऐसा नहीं मिलेगा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मिलकर ही एक सेंटेंस का निर्माण करती है, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कंप्लीट करती है। तो मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एक पूरा सेंटेंस लिखा, जैसे ये कंप्लीट सेंटेंस है, राम इज अ बॉय। तो इस सेंटेंस में जो राम हुआ, इस सेंटेंस में जो राम हुआ मेरे भाई, वो क्या होगा? इस सेंटेंस के अंदर राम होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच चुका है सारा का सारा सिस्टम, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। समझ गए अब? तो यानी कि सब्जेक्ट से अतिरिक्त जो भी सेंटेंस में बचेगा उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मिलकर ही कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्मेशन तैयार करते हैं। और आपको मैंने बता दिया, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीटेड फॉर्म में लाने के लिए आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा एक बार घुमाते हैं, चैन बनाते हैं। अब बढ़ाओ चैन। सबसे पहले आपने लोगों ने लेटर लिखे, लेटरों को जोड़ जोड़ के आपने बना दिया वर्ड, वर्डों को जोड़कर आपने बना दिया सेंटेंस, सेंटेंसेस को जोड़कर, बहुत सारे सेंटेंस को जोड़कर आपने क्या बना दिया? तो बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़कर आपने बना दिया पैराग्राफ। क्या बना दिया भैया? पैराग्राफ बना दिया। बहुत सारे सेंटेंस को जोड़कर क्या बनाओगे? पैरा ही तो बनाओगे, यानी कि पैराग्राफ्स बनाओगे। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़कर आपने बना दिया पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ। बहुत सारे पैराग्राफ को इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे पैराग्राफ को जोड़ के कंबाइन करके आपने क्या बना दिया? बहुत सारे पैराग्राफ को जोड़ के आपने बना दिया चैप्टर। क्या बना दिया? चैप्टर बना दिया। और बहुत सारे चैप्टर्स को जोड़कर आपने क्या बना दी? बहुत सारे चैप्टर्स को जोड़कर आपने बुक्स बना दी। क्या बना दी मेरे भाई? बुक बना दी। बुक्स नहीं, बुक बना दी, यानी कि पुस्तक बना दी। और बहुत सारी बुक्स को इकट्ठी कर आपने क्या बना दिया? बहुत सारी बुक्स को इकट्ठी कर आपने लाइब्रेरी बना दिया है, यानी कि पुस्तकालय बना दिया। अब लाइब्रेरी के बाद तो भैया कुछ बचता ही नहीं।
नेप डिग्री मतलब अंतिम हो जाती है किसी भी चीज की, ठीक है। तो यानी कि आपने स्टार्टिंग से दी एंड कर दिया इन चीजों को। अब दी एंड का मतलब लेटर्स को जोड़कर वर्ड्स बनाए, वर्डों को जोड़कर सेंटेंसेस बनाए, सेंटेंसेस को जोड़कर पैराग्राफ्स बनाए, और पैराग्राफ को जोड़कर चैप्टर बना दिया, और चैप्टर्स को जोड़कर बुक बना दी, और बुक्स इकट्ठी करके बहुत सारी लाइब्रेरी बना दी। और लाइब्रेरी के अंदर तो क्या होता है, ज्ञान होता है, अपार ज्ञान का भंडार होता है। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल था। इसके बाद ही इंग्लिश स्टार्ट होती है। लेटर के दो टाइप पढ़ चुके हो आप। सेंटेंसेस की अगर बात करें, लेटर्स की दो टाइप पढ़ चुके हो। सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस टाइप कितने होते हैं? वैसे सेंटेंसेस 4 तरह की होती है। सेंटेंसेस को मैं अपनी लैंग्वेज में 2 तरह डिफाइन करूंगा, एक तो टेक्निकल रूट, एक नॉन टेक्निकल रूट। यानी कि वो बच्चे जो क्लास 10 तक है उनके लिए नॉन टेक्निकल होगा, क्लास 11th और 12th प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने वालों के लिए नॉन टेक्निकल, यानी कि टेक्निकली भी होगा। अब होगा क्या दरअसल, ठीक है, नॉर्मली तो सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस आर 5 टाइप्स। 5 टाइप्स जो होते हैं, आपका नंबर फर्स्ट जो होता है जिसका नाम होता है आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेकंड टाइप जो होता है आपका जिसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप जो होता है जिसका नाम होता है क्या, बताओ भाई जल्दी, इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर फोर्थ होता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और नंबर फिफ्थ होता है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ठीक है। ये 5 टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा टेक्निकल रूट की, तो टेक्निकल रूट में 4 ही होते हैं। वो कौन सा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स्ड, ठीक है। ये 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ऐसी बात नहीं है हर क्लास के बंदे को हर क्लास के हिसाब से चलाया जाएगा, ठीक है, ऐसी नहीं है। जो जिस लैंग्वेज में समझता है उसी लैंग्वेज में करा देंगे, कोई टेंशन नहीं आता कभी। उसके बाद अगर समझाने की थोड़ा सा प्रयास करूं मैं, तो मेरे साथ एक बार चीजों को देखना। मैंने बता दिया लेटर्स 2 टाइप के होते हैं। लेटर्स आर 2 टाइप्स, नंबर फर्स्ट वाउल, नंबर सेकंड कॉन्सोनेंट। मैंने बता दिया सेंटेंसेस आर 2 टाइप्स, सेंटेंसेस कैटेगरीज आर 2 टाइप्स, नंबर फर्स्ट टेक्निकल, नंबर सेकंड नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में 5 टाइप्स होते हैं और टेक्निकल में 4 टाइप्स होते हैं। टेक्निकल आपको 11th 12th में पढ़ाई जाएगी और नॉन टेक्निकल आपको 9th और 10th तक पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ग्रामर की बेसिक ग्रामर में अगर बात करें तो नॉन टेक्निकल से ही स्टार्ट होते हैं, यानी 5 प्रकारों से ही स्टार्ट होते हैं, 5 टाइप से। उसके अगर बात करें वर्ड्स, सर वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स के कितने टाइप होते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट करना एक बार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड, और एक बार सभी कमेंट सेशन में आवे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे अहंकार, ठीक है, अहंकार, अहंकार भगाओ भाई, अहंकार भगाओ, ईगो तो खत्म करो बिल्कुल। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड, ठीक है, वर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी कमेंट सेशन में करो। लो भैया बता दिए। इसने लिखा 12 टाइप्स, 15 टाइप्स, 2 टाइप्स, 3 7 10, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये भी बोल दो। बोलने में क्या आता है, टाइपिंग तो करनी है, कर दो। अरे वो बेवकूफ आदमी बेवकूफ आदमी हो यार सारे के सारे। देखो ध्यान दो, पहले मैंने पूछा क्या है, मैंने कहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड, शब्द कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि वर्डों के कितने टाइप होते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर इतने तरह के वर्ड होते हैं, डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आई सर इतनी मोटी, उसके अंदर तो सर 3000 वर्ड है टोटल, तो 3000 टाइप थोड़ी होते, कितने दिन तक पढ़ाओगे, 2021 पढ़ा देंगे भैया दिसंबर तक, 2021 दिसंबर तक करा देंगे 3000 वर्ड कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, करा देंगे। अरे इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी करा लोगे 1 मिनट के अंदर, है ना, 1 मिनट के अंदर खत्म करोगे सारे, जितने भी टाइप है आपके पास जितने भी टाइप्स है सभी टाइप्स को आप एक वर्ड में खत्म करोगे, ठीक है। मुझे पता है ना कि ज्यादातर मुझसे गांव वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो गांव से बिलोंग करते हैं। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं ना, दरअसल उनके भी जिज्ञासु होते हैं बहुत सारे, ठीक है। उनमें सीखने की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है कि सर बता दो, एक्स्ट्रा नॉलेज बता दो, ठीक है, इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बता दो, तो बता तो रही है भाई। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा क्या, वर्ड, वर्ड। अगर किसी भी वर्ड की बात करें यानी कि शब्द, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड, कितने तरह के वर्ड होते हैं, तो मुझे एग्जांपल बताओ कौन कौन से तरह के वर्ड होते हैं। मैं बता दूं आपको, जो वर्ड्स होते हैं मेरे भाई वो 8 टाइप के होते हैं। लिखो यहां, वर्ड कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स, 8 टाइप्स के होते हैं। इन 8 टाइप्स में होते क्या क्या है, तो इनमें लिखो वर्डों के जो 8 टाइप होते हैं, इनके अंदर होते हैं, आपका नंबर फर्स्ट होगा इसका नाम होगा नाउन, सेकंड होगा आपका प्रोनाउन, थर्ड होगा आपका वर्ब, नंबर फोर्थ एडवर्ब,
नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 कंजंक्शन, नंबर 7 प्रीपोजिशन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। ठीक है, ये यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इनके देसी नाम बताता हूं मैं कैसे बोलते। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, 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 इंटरजेक्शन। ठीक है भाई साहब, ऐसा लगता है कि इंग्लिश पहले है ना चांद पे बोली जा करती, बहुत लेट आई अर्थ पे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये लगता ही ऐसा है कि यार मतलब गांव के अंदर किसी भी लैंग्वेज को उठा कर रख दो, ठीक, संशोधन करके दे ही देंगे तीसरे दिन, ऐसा अमेंडमेंट करेंगे कि दुनिया भूल जाएगी, बनाने वाला भूल जाएगा कि कैसा अमेंडमेंट कर दिया है, ऐसे ही बना देंगे उसको। ठीक है, 2 दिन में। अभी देखो यहाँ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जे से पहले डी हमेशा साइलेंट, जे से पहले डी हमेशा साइलेंट। ठीक है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक, ये सर नाक में बोलते हो, नाक से वही, नाक का थोड़ा सा सांस ले ले फिर बोल लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके कुछ बेसिक वर्ड होते हैं, इनको सही तरीके से बोलो ताकि आपको, आपके अंदर भी रिफॉर्म्स हो, आपकी जो लैंग्वेज स्किल है वो अच्छी बढ़े, ये नहीं है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर ये तो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, आपने तो वर्ड के टाइप बता दिए, ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, मुझे भी पता है ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं, इन 8 टाइप को यूनिफाइड करके एक नाम दिया गया, और इनका जो नाम हुआ, जिनका नाम बताया गया बाद में, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कितने टॉपिक होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर 8 टॉपिक्स होते हैं, इन्हीं 8 टॉपिक्स को हम टाइप्स बोलते हैं वर्ड के। अब सर समझ में नहीं है, अब आ जाइए आराम से, अब मुझे आप लोग एग्जांपल्स बताओ कोई भी। ठीक है, जैसे शिवानी ने मैसेज किया सर मेरा नाम, देखो शिवानी। ठीक है, अभी आप सारी बात समझ जाओगे। अभी नाम आया शिवानी, SHIVANI, शिवानी। तो आपको पता होना चाहिए जो शिवानी है, जो शिवानी है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। शिवानी एक नाम है और जो नाम होगा वो नाउन होगा। ठीक है, शिवानी एक नाम है और जो नाम होगा वो नाउन होगा। शिवानी एक नाम है, जो नाम होगा वो नाउन होगा। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन की डेफिनेशन, अरे वो सड़ी हुई डेफिनेशन खत्म कर दो भाई, सड़ी हुई डेफिनेशन खत्म कर दो। कौन सी, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस हो रही थी, वो खत्म करो। नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स ध्यान रखना, नेमिंग वर्ड्स जिनके कुछ नाम होते हैं वही तो नाउन होते हैं। तो या उनकी नाउन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स जिनके नाम होते हैं वो नाउन होते हैं। 2 वर्डों की डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, नॉर्मल है ना बिल्कुल। तो नेमिंग वर्ड्स, तो यानी कि शिवानी एक नाम है, और नाम किसके अंदर, यानी कि नाम रिप्रेजेंट किसको करेगा, एक नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी नाम नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद मैंने कहा सर ये ही, सर दे, सर वी, ये क्या है भाई, ये भी तो वर्ड ही है तो वर्ड ही। किसके अंदर है, किस कैटेगरी को बिलोंग करेगी, ये करेगी प्रोनाउन कैटेगरी को बिलोंग। ठीक है, ध्यान रखना, प्रोनाउन कैटेगरी को बिलोंग करेगी। अब उसके बाद सर इज, एम आर, बी, बीइंग, बीन, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, सर ये क्या होते हैं, ये भी तो वर्ड है। तो ये यानी कि कैन, कुड, ये कुड नहीं होता, कुड बोला जाता है, कैन, कुड, शुड, मे, सर ये भी तो वर्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये वर्ब रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये वर्ब को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अगर बात करें सर ब्लैक, व्हाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, फैट, थिन, यानी कि ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं। एडवर्ब वाली कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, एडवर्ब वाली कैटेगरी जैसे कोई भी कलर, ब्लैक, लॉन्ग, ठीक है, उसके बाद आपका शॉर्ट, सर ये भी तो वर्ड है, बिल्कुल है भाई वर्ड, अर्थ है इनका कुछ, इसलिए वर्ड है। सर ये किसको बिलोंग करेंगे, तो ये एडवर्ब, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये एडजेक्टिव को बिलोंग करेंगे। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें एडजेक्टिव को बिलोंग करेगी। अब सर एडवर्ब को कौन बिलोंग करेगा, एडवर्ब को बिलोंग करेगा क्या, जैसे वेरी, वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी फास्ट,
वेरी जो हुआ, वेरी जो हुआ ये किसको रिलेट करेगा, वेरी जो है एडवर्ब को रिलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद सर ये क्या होते हैं, एंड, और, ठीक है, आइदर, और, ये भी तो वर्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, कंजंक्शन की कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। उसके बाद सर ये क्या होते हैं, ऑन, इन, ठीक है, अपॉन, बिहाइंड, सर ये भी तो वर्ड है, बिल्कुल है भाई वर्ड। किसको बिलोंग करेगी, तो ये बिलोंग करेगी किसको, प्रेपोजिशन को, किसको, प्रेपोजिशन को। उसके बाद अगर बात करें इंटरजेक्शन की, तो सर इंटरजेक्शन के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है सर, कैसे, ऐसे है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे वर्ड जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं, या ऐसे वर्ड जो सडन फीलिंग वर्ड होते हैं, जिससे एकदम से फीलिंग्स आती है, यानी कि सडन फीलिंग्स वर्ड जो होते हैं उनको हम इंट्रोडक्शन के अंदर रखते हैं। और सडन फीलिंग वर्ड जैसे उर्रे, ठीक है, ओ, हाय, ठीक है, ऐसे क्या हुआ, मतलब आश्चर्यजनक जो वर्ड होंगे उनको हम इंटरजेक्शन के अंदर रखते हैं, ठीक है भाई। या तो कोई दिक्कत, तो यानी कि कोई भी वर्ड उठा लो, आप कोई भी वर्ड उठा लो, जब वो वर्ड उठाएंगे तो उस वर्ड का रिलेशन किसी भी एक पार्ट से बिल्कुल मिलेगा। आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस में आप लोग समझ जाओगे कि कितने भी टाइप्स के वर्ड हो, कितने भी डिक्शनरी में, चाहे 2000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 2 लाख हो, कितने भी वर्ड हो, किसी न किसी कैटेगरी को बिलोंग जरूर करेंगे। तो यानी कि हमारे जो वर्ड होते हैं वो तो क्या पता कितने हजार है, लेकिन ये हमारी 8 कैटेगरी होती है। इन कैटेगरी के अंदर सारे वर्डिंग होते हैं। इन्हीं कैटेगरी को हमने नाम दिया पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये वर्ड के टाइप होते हैं। यानी कि वर्ड के टाइप कितने हो गए, 8 टाइप्स होते हैं सर वर्ड के, और 8 टाइप्स आपके सामने हैं। आज के बाद में ये मत कहना सर वर्ड जो होते हैं 2 लाख तरह के होते हैं, गलत में भाई। वर्ड जो होते हैं 8 टाइप्स होते हैं, वर्ड के 8 टाइप्स के वर्ड होते हैं। और कौन कौन से, तो आपके सामने लिखे हुए, ठीक है। तो पॉइंट भी नोटेड मी लॉर्ड, जल्दी से एक बार जो है नोट डाउन कर दो। तो दोस्तों इजाजत दे दोगे अब, ठीक है। टाइम भी हो चुका है, 41 मिनट हो चुके हैं क्लास को, और अभी पॉलिटी स्पेशल के बैच का टाइम हुआ है। तो मैं थोड़ा सा बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज आपके डेमो वर्जन था, डेमो क्लासेस थी, इसी के हिसाब से आपका जो आगे की क्लास है वो चलाएंगे, हम प्रॉपर वे में चलाएंगे, बीच में बिल्कुल भी छुट्टियां वगैरह नहीं होगी। और इसका बैच जो है वो ऑफलाइन चलेगा, ब्रोथ के अंदर ऑफलाइन ही चलेगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि हम लोग बेसिक फंडामेंटल, बेसिक ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग कराएंगे। उसके बाद आपकी सेल्फ नॉलेज, आपकी रीडिंग, आपकी सेल्फ स्टडी आपको जो है डेवलप करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका बैच हम 1 फेब यानी कि 1 फेब से हम स्टार्ट करें। 1 फरवरी से बैच इसका ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन उन्हीं बच्चों को होगा जो फीस वगैरह पे कर देंगे, उनको लिंक वगैरह सेंड कर दिया जाएगा। और ऑफलाइन के अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, काफी रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं कोचिंग के अंदर। और बाकी आपका मन है, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह मिलेगा, ठीक है। क्लासेस फ्री भी रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। पूरे वीक की एक क्लास होगी, मास्टर क्लास 3 या 4 घंटे की, जो पूरे वीक पढ़ाएंगे वो मास्टर क्लास में कंप्लीट करा देंगे हम, वो आपको फ्री मिलेगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो वो पुराने वाली बात तो याद होगी ना, चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। और भाई बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका अपना चैनल है एग्जाम पुंज लाइव पे आपके जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट है वो आपके प्रॉपर चलते हैं। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट कंटिन्यू रहते हैं रनिंग में। अच्छे अच्छे टीचरों की रिक्वायरमेंट हमें हमेशा होती है। तो यहाँ पे ये मैंने समझाने का प्रयास किया, आप अपने कमेंट्स जरूर दें आपको कैसा लगा, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख के भेज दें, आपका छोटा भाई हूँ, फिर भी हम अपने आप का संशोधन करेंगे, अपने आप में हम अमेंडमेंट करेंगे, अपनी जो मेहनत है उसको हम बढ़ाएंगे और धीरे धीरे कंटेंट को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि सर गलत पढ़ा है, सही पढ़ा है, अरे ये चीजें छोटे लेवल की होती है। अगर आपके पास कोई उत्तम विचार है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आप हमें तो हम हमेशा आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को जो है सम्मान देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में, यानी कि कल मैं जब आऊंगा तब मैं नाउन आपको पढ़ाऊंगा, तरीके से नाउन पढ़ाऊंगा। आपने स्कूल में पढ़े होगे ना, स्कूल के अंदर जब आप लोग टेंसेस पढ़ रहे थे, टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे आपके टीचर बताते थे डेफिनेशन, लंबी चौड़ी डेफिनेशन होती थी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आहा, आई है, ओहो, ये सारी चीजें आती है, ठीक है, वो ये कहलाता है, वो ये कहलाता है, ये बकवासबाजी है, ये नहीं आती है आज के टाइम में, ठीक है। जो एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहा है उन सारी चीजों से हम आपको अवगत कराएंगे, परिचित कराएंगे। और वेटिंग करते रहना कल तक, कि कल एक नया कंटेंट लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा, उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, ठीक है। आपका अपना भाई आपको जो है प्रणाम करता है, और रात्रि वाली प्रणाम, सुबह वाली नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल। जय हिंद, जय भारत।